चलो आमलकी को एक बार अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आमलकी एक ड्रग है, क्या है? आमलकी एक क्या है? ड्रग है, ठीक है। अब आमलकी का बोटेनिकल नेम याद रखो, ठीक है। आमलकी का बोटेनिकल नेम क्या हो गया? फाइलेंथस इम्बलिका, ठीक है। फाइलेंथस इम्बलिका, इम्बलिका आमलकी से रिलेट हो रहा है, तो क्या हो गया? आमलकी का बोटेनिकल नेम क्या हो गया? फाइलेंथस इम्बलिका। और फैमिली, फैमिली क्या आ गई? अब भाई उसका नाम तो है, लेकिन उसके परिवार भी तो होने चाहिए। जैसे कि तुम हो, तुम भी, तुम्हारे पास भी एक परिवार होगा, तो परिवार का नाम क्या होगा? ठीक है, तो आमलकी के परिवार का क्या नाम हो गया? यूफोरबेसी, ठीक है। क्या नाम हो गया? यूफोरबेसी, ठीक है। अब इसके स्वरूप की बात देख लेते हैं कि ये कैसा होता है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई नाम से बताए, कभी कभी ये होता है ना कि नाम हमें याद नहीं रहता, लेकिन हाँ उसके स्वरूप देख के, हाँ ये थोड़ा सांवला है, ये थोड़ा ऐसा है वैसा है, इन सब देख के क्या पता चलता है, वैसे आमलकी को भी याद करने का है। जैसे कि इसका स्वरूप क्या क्या हो गया? मध्यम आकार का वृक्ष है, ठीक है। इसका वृक्ष क्या है? मध्यम आकार का है। इसके जो पत्ते होते हैं वो इमली के पत्ते के समान होते हैं, ठीक है। इसके जो फल होते हैं, ठीक है, ये मतलब कि इसके जो फल होते हैं, ठीक है, आंवले को देखा होगा, आंवले को, तो उसकी 6 रेखाएं होती हैं, ठीक है। 6 रेखाएं इसमें होती हैं। तो और षटकोण बीज होते हैं, ठीक है। उसके जो बीज बीज होते हैं, आंवले का जो बीज होता है वो क्या होता है? षटकोण का होता है, ठीक है। 6 आकार वाला होता है। और बीज से क्या निकालते हैं? तेल, ठीक है। आंवले का तेल जो आपका हो गया, ठीक है, वो किसका है? आमलकी के बीज का है, ठीक है। अब इसके गुण को देख लेते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका रस क्या है? रस क्या है? पंचरस है। इसमें लवण रस नहीं होता, ठीक है, लवण रस नहीं होता, बाकी सारे रस होते हैं, ठीक है। ये इसके गुण क्या हो गए? गुरु, रुक्ष, शीत, ठीक है। वीर्य क्या हो गया? ये शीत होता है, शीत वीर्य का होता है। विपाक क्या हो गया? मधुर होता है, ठीक है। अब ये बताएगा कि इसका कर्म क्या होता है। कर्म क्या होता है? 3 कर्म में बांटा गया है। पहला तो उसका मुख्य कर्म, फिर उसके अन्य कर्म, फिर उसके बाद दोष कर्म। वो दोषों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको बताया गया है, ठीक है। मुख्य कर्म जैसे कि वय स्थापन, रसायन, वाजीकर, चक्षुष, ठीक है, ये काम करता है। आगे मैं बताऊंगी क्या काम होता है, ठीक है। अन्य का जैसे कासहर, श्वासहर, मूत्रल, कुष्ठग्न, अम्लनाशक, ठीक है। त्रिदोष शामक की हम बात करें, त्रिदोष ये सबसे ज्यादा पित्त को, ठीक है, विशेषकर पित्त को शमन करता है, पित्त को शांत करता है। वैसे तो ये तीनों दोष को शांत करता है, लेकिन ये मैक्सिमम विशेषकर किसको शांत करता है? पित्त को शांत करता है, ठीक है। अम्ल होने के कारण ये वात को शांत करता है, शीत होने के कारण, मधुर और शीत होने के कारण पित्त को शांत करता है, रुक्ष और कषाय होने के कारण ये कषाय कफ को भी शांत करता है, ठीक है। अब इसके प्रयोज अंग को देखते हैं। प्रयोज अंग क्या होता है? फल। इसका सबसे ज्यादा मेन पार्ट जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? फल होता है। इसकी मात्रा अगर लेंगे, स्वरस में कितना हो गया? 10 से 20 ml। इसका चूर्ण लेंगे तो कितना होगा? 3 to 6 ग्राम। एंड विशिष्ट योग, ठीक है, इसको कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा यूज किया? जैसे च्यवनप्राश में सबसे ज्यादा आमलकी होता है, ठीक है। आमलकी का रसायन करने में होता है। त्रिफला, त्रिफला में क्या होता है? हरित की, आमलकी, विविध की, ठीक है। तो इसमें आमलकी का यूज होता है, किसमें? त्रिफला में। अब इसका प्रयोग देख लो। प्रयोग में वय स्थापन, जैसे कि आमलकी का चूर्ण हो गया, मधु, घृत और पिपली के साथ मिला के दे दो, ठीक है, वय स्थापन की परेशानी दूर हो जाएगी। रसायन जैसे आमलकी का चूर्ण हो गया, ठीक है, उसको स्वर्ण भस्म और मधु, ठीक है, स्वर्ण भस्म और मधु के साथ मिला के दे दो, रसायन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये युवावस्था आने नहीं देगा, मृत्यु को भी टाल देता है, इसलिए रसायन है। रसायन को अमृत भी कहा जाता है, इसलिए आमलकी को अमृत भी कहा जाता है, ठीक है। वाजीकर, वाजीकर की समस्या हो तो आमलकी चूर्ण को शर्करा और मधु घृत के साथ मिला के पिला दो, वाजीकरण की समस्या दूर होगी, ठीक है। इसमें वो प्रयोग किया जाता है। ज्वर, ज्वर अगर तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार हो तो आंवले का स्वरस हो गया, उसको घृत के साथ भून कर दे दो, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सारी बात किसकी? आमलकी की।